शरीर की ब्लॉक नसों को, हार्ट की ब्लॉक नसों को केवल 3 महीने में खोल देने वाले इस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज के इस ताजा तरीन वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपकी उम्र 40 प्लस है और चलते समय आपकी सांस फूलने लगी है, सीढ़ियों पे चढ़ते समय आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है, सीने में भारीपन हो जाता है, सीने में दर्द हो जाता है, तो ये हार्ट ब्लॉकेज की समस्या की शुरुआत हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम में जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बोलता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है और उसकी जांच के लिए आप एंजियोग्राफी करा लीजिए। पहले आप एक बार एंजियोग्राफी को समझ लीजिए, एंजियोग्राफी होता क्या है। अब इसको समझ लीजिए, जैसे ये आपकी खून की नली है, ब्लड वेसल है, इसके अंदर डॉक्टर तार डालेगा। ये तार आपकी पैर की नस के अंदर से डाला जाएगा या आपके हाथ की नस के अंदर से डाला जाएगा। अब वो तार आपके शरीर से घूमता हुआ यहां से डालेंगे तो यहां से घूमता हुआ आपके हार्ट तक पहुंचेगा। अब उस कंडीशन में डॉक्टर फोटो खींचेंगे और फोटो खींच के बताएंगे कि आपके हार्ट के अंदर कितना ब्लॉकेज है, 1 नस ब्लॉकेज है या 2 नस ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है या 100% ब्लॉकेज हो चुका है। लेकिन जब ये तार आपकी खून की नली के अंदर घुसाया जाएगा पैर के रास्ते से, तो ये खून की नली की अंदरूनी परत को चीरता हुआ, उसे फाड़ता हुआ आपके दिल तक पहुंचेगा। आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज होते हैं, उनको भी ये तार तोड़ता हुआ चला जाएगा। अब छोटे छोटे ब्लॉकेज आपकी आर्टरी के अंदर होते ही हैं, इनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब तार उनके अंदर से होकर गुजरता है तो ये ब्लॉकेज अपनी जगह से हट जाते हैं। जो ब्लॉकेज खून की नली के अंदर वर्षों से चिपका हुआ था, वो तार के जाने से अपनी जगह से हट जाएगा, लेकिन हटकर जाएगा कहां? वहीं पर खून की नलियों में ही दौड़ता रहेगा। हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, एक बार वो ब्लॉकेज आपके हार्ट में जाएगा, फिर पूरे शरीर में जाएगा, मस्तिष्क में भी जाएगा। अब खतरा ये रहता है एंजियोग्राफी के बाद में जो छोटे छोटे ब्लॉकेज तार से निकल जाते हैं, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में ही घूमते रहते हैं। ये ब्लॉकेज अगर आपके ब्रेन में अटक गया तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये ब्लॉकेज यदि आपकी किडनी में अटक गया तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एंजियोग्राफी कराने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। अब जब किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी हो रही होती है तो डॉक्टर बोलता है कि अभी साथ के साथ आप एंजियोप्लास्टी भी करा लो, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के लिए स्टेंट डालने के लिए पहले तो बताएंगे नहीं। अब साथ साथ जब मरीज घबरा हुआ है, उसके रिश्तेदार घबराए हुए हैं, डॉक्टर ने बोला है कि 90% ब्लॉकेज है या 80% ब्लॉकेज है, तो वे ऐसे में तुरंत निर्णय नहीं ले पाते और स्टंट डाल दिया जाता है। इसलिए मैं कभी भी एंजियोग्राफी की सलाह नहीं देता हूं। अगर आपको कराना ही है, अगर आपको जानना ही है कि मुझे हार्ट में कितने % ब्लॉकेज है, कितनी नस मेरी ब्लॉक हो चुकी हैं, तो उसके लिए आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए। इसमें आपकी ब्लड वेसल में कोई तार नहीं डाला जाएगा, आपको केवल एक इंजेक्शन दिया जाएगा और सीटी स्कैन किया जाएगा। अब ये डाई जो इंजेक्शन के माध्यम से आपको दी गई है, जब घूमते हुए आपके हार्ट तक पहुंचेगी तो सीटी स्कैन उसकी इमेज ले लेगा। इस तरह ये एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है कि हार्ट की कितनी नस ब्लॉकेज है, कितने % ब्लॉकेज है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपको इस प्रकार के लक्षण शुरू हो गए हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस फूलती है, सीने में भारीपन आ जाता है, तेज तेज चलते समय आपको पसीना आता है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है, सीने में हल्का हल्का दर्द हो जाता है, तो आपको तुरंत ये होम्योपैथिक दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए। आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से जाकर 4 तरह की होम्योपैथिक मदर टिंचर लानी है और इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 होम्योपैथिक दवाइयां कौन कौन सी हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। तो इस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के अंदर जो पहली दवाई मिलाई गई है, इसका नाम है क्रेटेगस ऑक्सी मदर टिंचर। ये हृदय की पंपिंग क्षमता को प्राकृतिक रूप से ठीक करती है, हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाकर हार्ट को मजबूत बनाती है, जिससे वीकनेस में आपको 3 से 4 दिन में ही फायदा नजर आने लगता है। क्रेटेगस शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग करने से हार्ट रेट ठीक होता है, बीपी नॉर्मल रहता है, इसलिए इस दवाई को होम्योपैथिक हार्ट टॉनिक के नाम से जाना जाता है। दूसरी दवाई इस कॉम्बिनेशन के अंदर मिलाई गई है अर्निका मोंटाना मदर टिंचर। ये होम्योपैथिक ब्लड थिनर के नाम से जानी जाती है। उनको पतला करने का काम करती है, ब्लॉकेज को कम करती है, हृदय की मांसपेशियों में माइक्रो इंजरी होने पर
ये उन्हें हील करने का काम करती है। तीसरी दवाई इसके अंदर है टर्मिनेलिया अर्जुना मदर टिंचर। इसको आयुर्वेद में भी और होम्योपैथी में भी हार्ट का टॉनिक माना जाता है। इसका सेवन करने से खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम किया जा सकता है और ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ही ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर हृदय की पंपिंग पावर को ठीक करता है। चौथी दवाई इसके अंदर है कैक्टस क्यू। कैक्टस क्यू हार्ट की नलियों के कड़ेपन को कम करती है, खून की नलियों को लचीला बना देती है। इसका प्रयोग करने से खून की नलियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। हार्ट में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली घबराहट और बेचैनी में कैक्टस बहुत अच्छा काम करती है। जहां पर मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे उसके सीने में जकड़न हो गई है, उसे ऐसा लगता है कि हार्ट को अंदर से कोई भींच रहा है, तो इस जकड़न जैसे एहसास को खत्म करने के लिए कैक्टस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये चारों दवाई मिलकर आपके हार्ट के लिए अमृत का काम करती हैं। इनका प्रयोग करने से आपके हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। इसका प्रयोग करने से आपके हार्ट की मांसपेशियों को ताकत भी मिलती है और इसका प्रयोग करने से आपके हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। तो यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करना चाहते हैं, यदि आप हाई बीपी को कम करना चाहते हैं और यदि आप अपने हार्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको तुरंत इस कॉम्बिनेशन का सेवन शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि आप इसे अपनी दूसरी दवाइयों के साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने हार्ट के लिए कोई दवाई खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं या दूसरी कोई दवाई खा रहे हैं, उसके साथ साथ भी आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इन चारों दवाइयों को किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास से लेकर आइए, इन्हें चारों को एक जगह मिला लीजिए और इस कॉम्बिनेशन की 20 से 25 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार पीना शुरू कीजिए। जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें सर्दियों में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इसका प्रयोग करने से उनके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, उनको घबराहट और बेचैनी नहीं होगी, उनके दिल की धड़कन नहीं बढ़ेगी और उनकी नसों के अंदर के ब्लॉकेज भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।